जय हिंद। मैं हूं पप्पू कुमार। आज हम दशमलव भिन्न का कुछ इम्पोर्टेंट नियम सिखाने वाले हैं। ये नियम के बिना आप कोई भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं। तो चलिए, क्या है नियम, इस नियम के बारे में हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। देख लीजिए, सबसे पहला नियम आता है कि दशमलव भिन्नों के लघुत्तम एवं महत्तम समापवर्तक कैसे निकाला जाता है। पिछले वीडियो में, पिछले क्लास में जब मैं एलसीएम और एचसीएफ पढ़ा रहा था तो एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बताया था। आज मैं बताने वाला हूं कि ये दशमलव में रहेगा तो इसको हम एलसीएम एवं एचसीएफ कैसे निकालेंगे। देख लीजिए, यहाँ पर 0.27, 1.8 तथा 0.036 का एलसीएम एवं एचसीएफ निकाल लें। तो देख लीजिए, यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि दशमलव के बाद कितना स्थान है। यहाँ पर दशमलव के बाद 2 स्थान है, यहाँ पर दशमलव के बाद 1 स्थान है, यहाँ पर दशमलव के बाद 3 स्थान है। सबसे हाईएस्ट स्थान 3 हुआ, तो इन दोनों को भी दशमलव के बाद 3 स्थान हम करेंगे। तो कैसे करेंगे देख लीजिए, 0.27, 2 स्थान है पहले से, तो तीसरा स्थान के जगह पर अगर हम 0 दे दें तो हो गया 3 स्थान। अगर दशमलव के बाद कोई 0 हम कितना भी दे तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम दशमलव के बाद 3 स्थान बनाने के लिए यहाँ पर 0 दे दिए। यहाँ पर देख लीजिए है 1.8, यहाँ पर हम 3 स्थान बनाएंगे दशमलव के बाद, तो 2 स्थान पर हम 2 0 दे सकते हैं। यहाँ पर 0.036, यहाँ पर पहले से ही 3 स्थान मौजूद है। तो चलिए, अब हम क्या करेंगे, दशमलव को हटा के देखेंगे कि संख्या मेरा कितना कितना है। तो यहाँ से अगर दशमलव हटाते हैं तो कितना संख्या आएगा, 270। यहाँ से दशमलव हटाते हैं तो हो जाएगा 1800, और यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो हो जाएगा मेरा 36। अब हम इन तीनों का एलसीएम एवं एचसीएफ निकाल के 3 स्थान के बाद हम दशमलव दे देंगे, हो जाएगा आंसर। तो चलिए, सबसे पहले इन तीनों का हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ निकालिए। देखिए, 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 × 3 × 5 × 2। तो देख लीजिए, 9 तिया 27 और 10, 270 हो गया। अब देखिए, यहाँ पर इसको और 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 × 2 × 2, 9 दूनी 18 दूनी 36। तीनों में जो कॉमन होगा वही हो जाएगा हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ। तो तीनों में क्या कॉमन हो रहा है, पहले हम 2 में देख लेते हैं। यहाँ पर 9 और 2, यहाँ पर भी 9 और 2, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। इन दोनों में कॉमन आ रहा है 18, और यहाँ भी साफ झलक रहा है कि यहाँ पर भी 1800 है, यानी 18 कॉमन ही है। तो हमारा एचसीएफ कितना हो गया, 18। अब बारी आता है कि हम दशमलव स्थान को कैसे लिखते हैं। यहाँ पर देखिए, हम बराबर करके लिखे थे तो 3 स्थान तक जो है सो हम दशमलव लिए थे। तो यहाँ पर भी हम 3 स्थान के बाद दाएं से लेकर के हम दशमलव दे देते हैं। तो 2 स्थान यहाँ पर पहले से है, 1 और 8। तीसरा स्थान हमारा नहीं है, तो तीसरे स्थान पर हम 0 दे देंगे और दशमलव दे देंगे, 0.018। यही हो गया हमारा एचसीएफ। इसका हम एचसीएफ निकाल रहे थे, हो गया एचसीएफ। अब बारी आती है कि हम एलसीएम कैसे निकालेंगे। देखिए, दशमलव हटाने पर जो संख्या प्राप्त हुआ था 270, 1800 और 36, इन तीनों का हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकाल लीजिए आप यहाँ से। 2 से 2 एकान 2, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 2 से 900, 2 से 18। अगर हम 2 से देंगे तो 135, 450, 9। चलिए, फिर अगर हम 3 से देते हैं, 3 चौके 12, 3 पंचे 15, 3 से 15 तिया 45, यहाँ पर 3 तिया 9। फिर 3 से 3, 15 तिया 45, 3 पंचे 15, 3 एका 3। अब 5 से 5 तिया 15, 5 से 5 दहे 50। अब नहीं लगेगा, 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36, 5 तिया 15। 36 और 15 का अगर हम गुना करते हैं, 36 और 15 का, तो 6 पंचे 30 का 0, 3, 5 तिया 15, 3 18, 36 का 36, 0, 8 6 14, 3 1 4 1 5, कितना हुआ 540, और 1 10 यहाँ पर है, यानी हुआ यहाँ पर 5400। और 3 अंक के बाद हम दशमलव दे देंगे,
तो 3 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए, हो गया 5.400। दशमलव के बाद जीरो को हम हटा देते हैं तो हो गया हमारा 5.4। यही हो गया आपका एलसीएम। तो चलिए यही नियम था दशमलव भिन्न को एलसीएम और एचसीएफ बनाने का। चलिए इससे अगला हम कुछ और नियम सीखते हैं। अगला हम देखते हैं यहाँ पर कि पुनरावृत्त दशमलव भिन्न क्या होता है। देख लीजिए, पुनरावृत्त दशमलव भिन्न को हम दो भाग में डिवाइड करते हैं। पहला होता है शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न और दूसरा होता है मिश्रित पुनरावृत्त दशमलव भिन्न। देख लीजिए, शुद्ध पुनरावृत्त का मतलब हुआ, जैसे हम उदाहरण के लिए यहाँ पर ले 0.3 के ऊपर में रेकरिंग, इसका मतलब हुआ कि 0.3 जो है सो बार बार आ रहा है, 3 जो है सो बार बार लगातार आ रहा है, इसी को हम शुद्ध पुनरावृत्त। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं 0.6 पर रेकरिंग, यहाँ भी 6 जो है लगातार आ ही रहा है। यहाँ पर 0.57 है, ये भी लगातार आ रहा है। लेकिन अगर हम मिश्रित पुनरावृत्त दशमलव भिन्न देखें तो 0.18 है, 1 यहाँ पर निश्चित है, केवल 1 निश्चित है, लेकिन 8 जो है सो लगातार आ रहा है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.1888, ये यहाँ पर 8 लगातार आ रहा है, लेकिन एक जो है सो वहाँ पर निश्चित है। यहाँ पर है 0.576, इसको हम क्या लिख सकते, 0.57 पहले से है, लेकिन 6 यहाँ पर जो है सो लगातार आ रहा है। तो इस टाइप के दशमलव भिन्न को हम मिश्रित पुनरावृत्त दशमलव भिन्न कहते हैं और इस टाइप को हम शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न कहते हैं। अब बात आती है कि पुनरावृत्त दशमलव भिन्न को हम साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं। तो देख लीजिए, शुद्ध पुनरावृत्त बिल्कुल आसान है। शुद्ध पुनरावृत्त में हम क्या करते हैं, जितने संख्या पर रेकरिंग है उतना हम नीचे में 9 लगा देते हैं। देख लीजिए, यहाँ पर अगर हम 0.3 ऊपर में रेकरिंग, इसका हम साधारण भिन्न में निकालेंगे तो डायरेक्ट हम क्या दे सकते हैं कि एक अंक पर रेकरिंग है तो दशमलव और रेकरिंग हटाएंगे तो बचेगा 3 और नीचे में एक ठो 9 दे देंगे। इसको हम अगर काट देते हैं तो होता है 1/3। ये हो गया हमारा साधारण भिन्न। यहाँ पर हम क्या करते हैं, देख लीजिए, दशमलव और रेकरिंग को हटा के देखते हैं तो संख्या है हमारा 6 और बट्टे में एक संख्या पर रेकरिंग है तो एक ठो 9। इसको आप काट दीजिए, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ये हो गया हमारा साधारण भिन्न। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर दशमलव और रेकरिंग को हटा के प्राप्त होता है 57, दो संख्या पर रेकरिंग के साथ और नीचे में 2 ठो 9। इसे आप काट लीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आंसर कितना होता है। देख लीजिए, अब मिश्रित पुनरावृत्त जो है सो ये थोड़ा जो है सो इसका थोड़ा नियम थोड़ा जटिल है, उसे हम आसानी से समझते हैं कि कैसे बनाया जाता है। देख लीजिए, सबसे पहला हम उदाहरण देखते हैं कि 0.18 है, 8 पर रेकरिंग है, इसको हम कैसे बनाते हैं। तो देख लीजिए, ध्यान से नियम को सीखिएगा। दशमलव और रेकरिंग को हटा के देखेंगे कितना संख्या होगा भाई, 18। दशमलव रेकरिंग को हटाने पर संख्या प्राप्त होता है 18। अब इस 18 में से घटाना है, जिस संख्या पर रेकरिंग नहीं है उसको घटाना है। तो 1 पर यहाँ रेकरिंग नहीं है, 1 को हम घटा देते हैं। और नीचे में क्या लिखता है, नीचे में हम संख्या के बारे में देखते हैं। एक संख्या पर रेकरिंग है तो एक ठो 9, एक संख्या पर रेकरिंग नहीं है तो एक ठो 0। कहने का मतलब 18 में से 1 घटाएंगे तो 17 और नीचे में बच गया 90। यही हो गया हमारा साधारण भिन्न। दूसरा अगर हम देखते हैं तो दूसरा है यहाँ पर 0.576 पर रेकरिंग। तो देख लीजिए, दशमलव और रेकरिंग को हटाने पर क्या प्राप्त होगा, 576 में से हम घटाएंगे कौन, जितने संख्या पर रेकरिंग नहीं है उसको घटाना है। तो यहाँ पर 57 पर रेकरिंग नहीं है तो 57 घटा दिए, बट्टे एक संख्या पर रेकरिंग है तो एक ठो 9, दो संख्या पर रेकरिंग नहीं है तो 2 ठो 0। यही हो गया आंसर। 16 में से 7 घटाएंगे 9, यहाँ पर बच गया 6 में से 5 घटाएंगे 1, यहाँ पर बच गया 5। 519 बटे हो गया 900। यही हो गया हमारा आंसर। आप इसे काट भी सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो है ये भी आसान है। तीसरा क्वेश्चन को अगर हम देखें
तो 1254 है। दशमलव रेकरिंग को हटाने पर संख्या प्राप्त होता है 1254 में से 12 पर रेकरिंग नहीं है तो 12 घटा देना है, बट्टे में दो संख्या पर रेकरिंग है तो 2 ठो 9, दो संख्या पर रेकरिंग नहीं है तो 2 ठो 0। यही हो जाएगा हमारा आंसर। 4 में से 2 घटाएंगे 2, 5 में से 1 घटाएंगे 4, 1242 बट्टे 9900, यही हो गया हमारा आंसर। आप इसे छोटा कर लीजिएगा कॉमन फैक्टर से काट करके। देख लीजिए फ्रेंड्स, हम अब सीखेंगे कि भिन्नों को आरोही एवं अवरोही क्रम में कैसे सजाते हैं। तो देख लीजिए, यहाँ पर 2/7, 5/11, 3/8, 9/16 को कह रहा है आरोही क्रम में सजाइए। तो इसके लिए आप पहला नियम अप्लाई कर सकते हैं कि 7 से 2 में भाग दीजिए। कहने का मतलब हर से अंश में आप सभी को भाग दीजिए, दशमलव में निकालिए, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको आप जो है सो सजा सकते हैं। लेकिन ये जो है थोड़ा ज़्यादा समय लेता है, हम बताते हैं नई टेक्निक से आप कैसे सजा सकते हैं। देख लीजिए, आरोही क्रम कह रहा है, कहने का मतलब हम सबसे पहले छोटे संख्या को लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, छोटे से बड़े की तरफ बढ़ते हैं, इसलिए तो इसे हम बढ़ते क्रम भी कह सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हमें छोटा खोजना है कि इन सभी में से छोटा कौन है, उसको हम पहले लिखेंगे। तो 2-2 करके हम खोजते हैं, इन दोनों में हमें छोटा ज्ञात करना है। तो देख लीजिए, इसके हर को इसके अंश के साथ, इसके हर को इसके अंश के साथ गुना करना है। 7 पंचे कितना हुआ, 35, 11 दूनी 22। अब 22 और 35 में से बड़ा कौन, 35, और छोटा कौन, 22। इसका मतलब ये 2/7 छोटा है 5/11 से, तो हमें छोटा निकालना है। तो बड़े वाले को काट देते हैं, छोटा को हम पकड़ लेते हैं। अब इस छोटे को इससे हम तुलना करते हैं। 8 दूनी 16, 7 तिया 21, इन दोनों में भी यही छोटा है, बड़े वाले को काट देते हैं। अब इन दोनों में देखते हैं, 16 दूनी 32, 9 सते 63, 63 बड़ा है तो 32 से, तो ये छोटा। इन चारों में सबसे छोटा हो गया हमारा 2/7। अब इसको तो हम लिख लिए, अब ये तीनों बच गया। अब इस तीनों में हम देखेंगे छोटा कौन है। 8 पंचे 40, 11 तिया 33, 40 बड़ा है 33 छोटा है, तो बड़े वाले को काट दीजिए, छोटे को पकड़ लीजिए। अब इन दोनों में देखेंगे, 16 तिया 48, 9 8 72, 72 और 48, 72 बड़ा है, बड़े वाले को काट दीजिए, छोटे वाले को पकड़ लीजिए। कितना बच गया, 3/8, दो संख्या मिल गया। अब इन दोनों में हम ज्ञात करना है। देख लीजिए, 16 पंचे 80, 11 नमे 99, 99 बड़ा है 80 छोटा है, तो बड़े वाले को काट दीजिए और छोटे वाले को पकड़ लीजिए। कितना बच गया, 5/11, और लास्ट में बच गया 9/16। यही है हमारा बढ़ते क्रम कहिए, चढ़ते क्रम कहिए, आरोही क्रम कहिए, और असेंडिंग ऑर्डर कहिए, ये हमारा निकल गया। अब देख लीजिए, ये हम दिए हैं अवरोही क्रम में सजाने के लिए, 8/5, 3/2, 5/4, 4/3। तो आप इसी तरह से बना सकते हैं। चलिए हम इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले इन दोनों में देखते हैं, 8 दूनी 16 और 5 तिया 15। इसमें हम छोटे वाले को पकड़ते थे, बड़े को काटते थे, क्योंकि हमें छोटा निकालना था पहले। लेकिन यहाँ पर हमें अवरोही कह रहे हैं निकालने के लिए, तो सबसे पहले हम बड़ा को खोजेंगे, उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, यानी घटते क्रम। तो सबसे पहले हमें बड़ा खोजना है, तो बड़ा खोजेंगे तो छोटे वाले को काटेंगे, बड़ा को पकड़ेंगे। देख लीजिए, तो यहाँ पर 16 और 15 में से बड़ा है 16, छोटा है 15, छोटे वाले को काट दीजिए, बड़े वाले को पकड़ लीजिए। अब इन दोनों में 8 चौके 32, 5 25, 32 और 25 में बड़ा 32, छोटे वाले को काट दीजिए, बड़े वाले को पकड़ लीजिए। अब 3 8 24 और 5 चौके 20, 20 छोटा और 24 बड़ा, छोटे वाले को काट दीजिए, बड़े को पकड़ लीजिए। सबसे बड़ा यहाँ पर हो गया क्या, 8/5। तो देखिए यहाँ पर जगह नहीं है, लिख लेते हैं इस बीच में। हाँ, यहाँ पर हम लिख लेंगे 8/5। ये मिल गया मेरा एक बड़ा। अब इन तीनों में से हम बड़ा खोजेंगे, तो देख लीजिए इन दोनों में, 4 तिया 12, 5 दूनी 10, 10 छोटा है, 12 बड़ा है, तो बड़े वाले को पकड़ लीजिए, छोटे को काट दीजिए। अब इन दोनों में
3 तिया 9, 2 चौके 8, 9 बड़ा है, ये छोटा है, छोटे वाले को काट दीजिए, बड़ा पकड़ लीजिए, कितना हो गया 3/2, दो संख्या मिल गया। अब इन दोनों में 5 तिया 15, 4 चौके 16, 16 वाला बड़ा है तो इसको पकड़ लीजिए 4/3, और उसके बाद सबसे छोटा हो गया 5/4। यही हो गया हमारा अवरोही डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। उसके बाद घटते क्रम हो गया, उतरते क्रम हो गया। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का क्लास हम खत्म करते हैं। देखते रहिए मैथ्स नॉलेज और अपना मैथ्स का नॉलेज बढ़ाते रहिए, जो आपके विभिन्न एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जय हिंद, जय भारत।